पहले चढ़ाई करवा दी है। इस घर के साथ में ना वो जो एरिया है वहाँ से शूटिंग होती है, काफ़ी सारी मतलब मूवीज़ वगैरह की शूटिंग हुई है। तो हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को। अब हम यहाँ से जाएंगे वहाँ सामने, वो जो आप एरिया देख रहे हो सेवन सिस्टर का, वहाँ से हमने हाइक स्टार्ट करनी है और सातों पहाड़ियाँ ऊपर से चढ़ते हुए जाना है। संजय भाई जी, जोश कैसा है? हाई है, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ ये थोड़ा रेत वाला बीच है, हैं? ब्राइटन के आसपास रेत वाला बीच है नहीं वैसे। ये रेत वाला है। हाँ, बोर्नेमौथ में रेत वाला बीच है। ये रेत और रोड़ी का मिक्स है वाला। चलिए जी, हाइक स्टार्ट करते हैं। संजय भाई को हो रही है थकान, जो नाम के लिए मोस्टा पी लेता है, नहीं तो केवी के अंदर जान बहुत है। संजय भाई ने ये वाला पाथ चूज़ किया है जाने के लिए, पता नहीं क्यों। संजय भाई नहीं है बढ़िया, सबसे बढ़िया है। चलो टू क्लिफ टीएलपी। देखो मैं तो चढ़ भी गया, संजय भाई जी मैं तो चढ़ भी गया। भाई गिर मत जाना, पहले बता रहा हूँ। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, 90 डिग्री। आगे वजन रखो गाइस। वो सामने वाली पहाड़ी कूद के यहाँ से वो बाबा जी की धुन्नी में जाके वहाँ से वापस आके बीच से आगे ऊपर आके अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? पहली पहाड़ी के ऊपर सबमिट कर दिया, पहुँच गए। देखो अभी हम बर्लिंग गैप जाना है, वो 2 माइल दूर है और 2 माइल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही 8-10 माइल कर चुके हैं। ये क्लिफ्स हैं, इसको सेवन सिस्टर कहा जाता है। यही सेवन सिस्टर है। मज़ा ही अलग है हाइकिंग का यहाँ पे। एक पहाड़ी पार कर लो, उसके बाद में थकान नहीं होती, क्योंकि अब बस ढलान और स्लोप के बाद में फिर थोड़ी चढ़ाई, फिर ढलान, फिर चढ़ाई। अच्छा नज़ारा है। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेवन सिस्टर के टॉप से। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको जर्नी भी लेके चलता हूँ सारी सेवन सिस्टर्स की। चलो। दो पहाड़ियाँ कंप्लीट कर ली हमने, अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड वाली की तरफ। ठीक है, तो सेवन सिस्टर में से 2 सबमिट हो गई है। अब ऐसे ही करते करते आगे जाएंगे, 3rd 4th 5th 6th 7th, फिर बदलेंगे आप। चलिए 2 हो गई। हाँ 2 हो गई। दूसरी पहाड़ी के नीचे आ गए हैं, तीसरे वाले स्टार्ट करने हैं बस अब। और यहाँ एक भाई साहब हो रहे हैं, वो देखो वो ब्लॉग बना रहे हैं, हमारी तरह ही है। संजय भाई अभी कर ली तो ठीक है, बाद में लड़ाई लग जाएगी, बाद में चाय ठंडी हो जाएगी। तो बढ़िया है, अभी अभी कंप्लीट कर लो जितना ट्रैवल कर सकते हो, यही उम्र है। कंप्लीट, 3rd hill finish. Now we are heading towards the 4th one, 5th one, 6th and 7th. Then all done.
संजय भाई आपने साथ में बहुत कुछ करा दिया। फोर्थ हिल इज कंप्लीट, थर्ड हिल इज कंप्लीट। अभी तो 4 बाकी है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ये चौथी वाली ख़त्म होगी। आने आराम से उतरना है। 3 हिल कंप्लीट हुई हैं, चौथी के ऊपर चढ़ने वाले हैं। ये फोर्थ वाली है, ठीक है। आराम आराम से जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं हमें। टाइम अभी 4:30 हुआ है। फोर्थ भी कंप्लीट कर ली है, तो हमारी फोर्थ हिल और कंप्लीट होगी। टेक्निकली 5 हो गई हैं, 4 7 सिस्टर सीरीज़ की और एक हमने सीफर्ड की कंप्लीट की थी। तो ओवरऑल 5 हिल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से और हिल से स्टार्ट होंगी। आधा रास्ता कंप्लीट हो गया, 4 हिल कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम क्लिफ एज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ गए ब्रास पॉइंट पे। एक पहाड़ी 2 3 रह गई हैं, फिर वो नीचे बीची हेड गए। फिर मर्जी है आगे क्लॉकटावर जाना नहीं जाना, मेरे तो मन है। वहाँ से मैं आगे से बस मिल जाएगी। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। संजय भाई आ जाओ आराम आराम से। 5वीं हिल की तरफ, लेकिन आप देख सकते हैं कितना तगड़ा और कितना बड़ा स्लोप है। अब इस हाइक को चढ़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगेगी। संजय भाई तैयार हो? ये हमारी 5वीं है, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। तो मतलब एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दी ट्रेल, ठीक है, तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अब आपको साथ तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं। जब कहीं पे किसी चीज़ की कनेक्टिविटी नहीं होती है तो आप फंस जाते हो। वही सेम चीज़ हमारे साथ में हो रही है। अब हम नहीं फंसे नहीं है, मैं मन से करने आया हूँ, संजय पाजी मन से कर रहे हैं, पर संजय पाजी थक गए। करते हैं यहाँ पे आके थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं पैर, क्योंकि चढ़ाई है, चढ़ाई के साथ साथ आपको चढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ से आपको जहाँ तक पहाड़ी देखनी है ना, उसके भी पीछे से हमने स्टार्ट किया है। सब कंप्लीट करके आए हैं। ये क्या लिखा है, द सारस स्टोन 1926 के अंदर रखा गया था लिलियन बैटली की तरफ से, प्रेसिडेंट आर्थर की तरफ से। और आप लगा लो अभी हमने यहाँ से 1 2 ये 2 पहाड़ियाँ, और वो आप जो छोटा सा घर दिख रहा है ना, वो बर्निंग गैप है। उसके बाद ऑप्शनल है कि अगर संजय भाई चाहते हैं आगे जाना तो ठीक है, तो वहाँ से हम बस पकड़ सकते हैं। कंप्लीट कर ली थी, अभी और आगे चलते आ रहे हैं। हाय मैम, पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। आराम आराम से आदमी सक्सेस की तरफ बढ़ता है। तो हमारी सक्सेस फ़िलहाल क्या है, 7th हिल को कंप्लीट करना। धीरे धीरे हम आने को चाहे बस से भी सीधा आ सकते हैं बदलेंगे, पर उसका मज़ा नहीं है। देखो आप हाइक कर रहे हैं, हाइक का एक अलग एक्सपीरियंस है। प्लस में आपको आपके शरीर की एक स्ट्रेंथ पता चलती है, लंग्स आपके कितने काम करते हैं। 5th हिल की चढ़ाई से पहले हल्का सा डिप था, देख रहे हो नेटवर्क नहीं है इधर। हाँ। देखो ये जब आप नो नेटवर्क जोन में आते हो ना, देखो नो नेटवर्क जोन में ये होता है जहाँ ना कोई 2G 3G 4G 5G कोई सर्विस नहीं है। वहाँ आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। सारी भीड़ से, सारी दुनिया से अलग। मज़ा आएगा संजय भाई। ये हमारी 5वीं पहाड़ी है, 5वीं 6ठी है, हाँ 6th हिल के ऊपर जाना है अभी हमने। पर संजय भाई हौसला है, तारीफ है आपकी। कंप्लीट करके देखो, हमारी एक तरीके से बोले 6 कंप्लीट हो चुकी हैं सीफर्ड वाली को मिला के। ये मेरे को आसान लग रही है, इससे आगे वाली ज़्यादा मुश्किल है। कह रहा बस ऐसे मत बोला करो।
हमारी हाइट पे आ रहा है। हमारी हाइट पे आ रहा है। When helicopter is almost of your height. ये मोड़ रहा है क्या? लग तो रहा है इस तरफ आ रहा है। लो गाइस 6 घंटे से लगातार चल रहे हैं। 6 क्यों, साथ ही हमने 5वीं हिल भी कंप्लीट कर ली है, 6ठी। अब इसके बाद आ गई है एक ये हिल, और इस हिल के बाद में आ गया बर्लिंग गैप। हम नीचे आएंगे, थोड़े से बैठेंगे, नज़ारे। ये फाइनली 7th हिल में पहुंचने वाले हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ, किसी की याद में बनाया गया ये। चलो आ जाओ आ जाओ, किसी की याद में बनाया गया है, मेमोरियल है कुछ। शाहजहां के जैसे इधर भी थे क्या? संजय भाजी लास्ट में होगा। हाँ तो गाइस अब हम आ गए हैं अपनी 7th हिल की चढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। ये लास्ट वन है। इसके बाद में हम तकरीबन लगा लो 5:30 तक, 5:15 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। ये मेरा मानना है। तो एक लास्ट चढ़ाई, उसके बाद में ऑल डन। 7 सिस्टर की 7 हिल्स कंप्लीटेड। थैंक यू संजय भाई, बस पहुंचने वाले हैं। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को नहीं लगता कोई भी चलता है इतना। हमने एक पहाड़ी फालतू ही चली है, दूसरों को एक पहाड़ी और प्लस में जो हमने गया, पहाड़ी में नहीं नड़ी है, वो जो ऐसे चल के गए ना, क्रॉस की है ना, वो बहुत बड़ा किया। एक रिवर क्रॉस करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 4 माइल प्लस चलना पड़ा। वहाँ पंगा हो गया। संजय भाई उन्हीं बाइकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यह है लास्ट पहाड़ी और यह है लास्ट चढ़ाई। इस चढ़ाई के बाद में फिर आगे आ जाएगा बर्लिंग गैप। फिर संजय पाजी और मैं डिसाइड करेंगे कि बस कहाँ से मिलेगी, और दूसरा हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्लॉक टावर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फ़िलहाल के लिए हम ये वाली पहाड़ी कंप्लीट करते हैं। मतलब जितने पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे हम प्राउडली कह रहे हैं कि हमने कंप्लीट किए, और डॉक्यूमेंटेड है, हवा में नहीं, डॉक्यूमेंटेड है कि हमने सारे कंप्लीट किए। 10 माइल भी चले ना, पर ये बहुत ये हेलीकॉप्टर फिर से आ गया। We are almost completed, brother. Look at this. We are on the 7th hill. 7वीं पहाड़ी के ऊपर आ गए। 7 सिस्टर को सबमिट कर दिया है। आप हाइट देखो, किस हाइट में हम। लगातार 5 घंटे चलने के बाद, लगातार कहीं नहीं बैठे, 5 घंटे लगातार चलने के बाद में, हाँ 5.5 घंटे लगातार चलने के बाद में हम फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। अब हवा थोड़ी चलनी स्टार्ट हो गई है, सनसेट भी ऑलमोस्ट होने के लिए ही है। वो एक पॉइंट है जिसको कहते हैं बीची हेड या बर्लिंग गैप कहते हैं इसे। बस यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पहुँच के हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। 7 सिस्टर की 7th हिल कंप्लीट होती है यहाँ पे। इस पॉइंट का कुछ नाम है क्लिफ एज, नहीं इवेंट हिल। तो आपको दिखाते हैं, हमने सीफर्ड वाली हिल से स्टार्ट किया था, फिर कुकमेरे हेवन बोरो, शॉर्ट, रफ, ब्रास पॉइंट, फ्लैगशिप, फ्लैट हिल, पहले वेंट हिल हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारी 7 सिस्टर की सारी पहाड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से आएंगे बर्लिन गैप।
रास्ता तो मेरे को ये भी कहीं से ख़तरनाक सा ही लग रहा है। देखो यहाँ के पेड़ भी शानदार हैं। यह पब्लिक ब्रिडल वे, साउथडाउन वे, बीची हेड वे। वी नीड टू फाइंड अ वे फ्रॉम वे वी कैन गो। ये आप देख रहे हो, तो ये बीची हेड का पॉइंट है जहाँ हमें जाना है। बर्लिन गैप का पॉइंट है, बर्लिन गैप जाना है हमें। तो हम पहुँच चुके हैं बर्लिन गैप पे। एक बार आपको बर्लिन गैप दिखा देते हैं। ये बर्लिन गैप 7 सिस्टर, तो हम लगा लो आप सातों के सातों कंप्लीट करके आ चुके हैं बर्लिन गैप 7 सिस्टर। संजय भाई एक यहाँ से फ़ोटो खींच लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये थंबनेल के लिए आ जाएगी। आप देखो यहाँ पे शांति कितनी है, कोई एक आधी गाड़ी पास करती है बस, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुदरत की गोद में हो। सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, शांत बढ़िया। देखो नज़ारा देखो, ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, कितना अच्छा लगता है ना जब आपको पता बहुत दूर से चलते आ रहे हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर घर है, छोटा शांत सा शहर, कितने सुंदर घर हैं। मतलब कोई गुच्चा मिच्ची वाले वो ब्राइटन के जो घर होते हैं ना, ब्राइटन के घरों के अंदर भी कैसा है, एक घर होगा उसमें 5 फ्लैट होंगे, तो पाँचों में अलग लोग रह रहे हैं। आप सोचो कितने सुंदर, कितना अच्छी जगह रह रहे हैं बंदे। मतलब तभी यहाँ के लोग रिटायरमेंट के बाद में कंट्री साइड में रहना पसंद करते हैं। शांत माहौल, जाओ घूमो फिरो ऐश करो। ये रास्ता ही कितना सुंदर है। हम बस पहुंचने वाले हैं, यहाँ से बस पकड़ेंगे और यहाँ से सीधा घर पहुँचेंगे। हाँ जी, बस आ गई हमारी, हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे। लगा लो अभी 1 ही मिनट हुआ हमें खड़े हुए, तो अगर हमें 1 मिनट भी ना होता ना हमारे लेंटर लग जाते। एग्जैक्ट 1 मिनट से हम बच गए। थैंक यू ब्रदर। ओह वाह, चलो साइड बैठते हैं। संजय भाई कुड़ियाँ सोहणियां सी, हाय कुड़ियाँ सोहणियां सी भाई। बढ़िया बढ़िया। 5-6 घंटे का सफ़र करने के बाद में अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। हमने 12 बस ली है 5:55 के आसपास, 5:50 के आसपास, तो हमें 2 ही मिनट में बस के अंदर बैठे हुए। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो तकरीबन बस लेगी 1 घंटा, हाँ 1 घंटा बस लेगी और हमें ब्राइटन पहुंचा देगी।